Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and today's topic classification of accounting and और इसको हम types of accounting भी कह सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर फर्दर जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे यानी कि जो एंट्री करेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप बहुत केयरफुली समझेंगे और अगर आप केयरफुली समझेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और आने वाले टाइम में जब भी आप चाहे 12th में ग्रेजुएशन कहीं भी अगर आप एंट्री करने जाओगे तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि ये कौन सा वाला है, रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है, और उसके बाद आप एंट्री इजीली कर पाओगे। तो आई होप आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, तो प्लीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, इसी को हम बोल सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो पर्सनल अकाउंट और सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट को फर्दर जो 3 भाग में बांटा गया है या हम ये कह सकते हैं कि 3 टाइप्स में बांटा गया है। एक तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये जो 3 है ना, उनको हम समझते हैं। अगर आप ध्यान से समझें तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिससे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरल, यानी कि जैसे मेरे या आपके मदर फादर ने जो नाम रखा है तो वो एक नेचुरल पर्सनल में आता है। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम कुसुम है, आपका नाम मोनिका है और इनका नाम जैसे कि सोनिका है। तो ये जितने भी नेम है वो नेचुरल में आते हैं क्योंकि पर्टिकुलर ये रखा गया है और इसकी आइडेंटिफाई है, यानी मेरा फिजिकल एग्जिस्टेंस है। अगर कोई मुझे बुलाता है कुसुम आप इधर आओ तो मैं आ जाती हूँ। ठीक, तो इसी तरीके से जो नाम से पता चल रहा है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, तो जो भी राम, श्याम, कमला, मोहन या कैपिटल अकाउंट, ये सब चीज़ें हैं वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएंगी। तो आइए एक बार हम और देखते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। जैसे नेहा मैंने अभी बताया, विजय कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट किस तरीके से पर्सनल अकाउंट है। अब भाई कैपिटल का मतलब क्या है भाई, ये मान लो एक्स एंड वाई ने कंपनी इस्टेब्लिश किया है, पार्टनरशिप फॉर्म समझ लो, चलो कंपनी छोड़ो, पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म में ए और जो एक्स और जो वाई है तो वो पर्टिकुलर नाम है ना, तो एक्स का कैपिटल एंड वाईज कैपिटल। तो एक्स एंड वाई पर्सनल है, इसीलिए इसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट में लिया गया है। ड्राइंग भी, अब भाई जो एक्स और वाई है तो अगर एक्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदता है तो वो एक्स का जो ड्राइंग हुआ ना, तो एक्स ड्राइंग। तो इस तरीके से ये भी ड्राइंग अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। डेटर भाई ये भी कोई नेचुरल पर्सन ही है, ए बी सी डी कोई भी। क्रेडिटर भी एक नेचुरल पर्सन ही है, तो इसको डिनोट करेंगे या लिखेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। फ्रेंड मैंने अभी सारा पढ़ा दिया बट मैंने उसका वो ऑन ही नहीं किया रिकॉर्डिंग, तो फिर दोबारा मुझे करना पड़ा। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, हो जाती है गलती। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, नाम से ही पता चल रहा है आर्टिफिशियल, जो कि किसी ने रखा है। ठीक है, नेचुरल नेम नहीं है। जैसे बैंक है, इंस्टीट्यूट है, कोई लाइक कंपनी है, तो ये रखा जाता है। जैसे नाम को ऐसा नहीं है कि वो बाय बर्थ ही उनको ये नाम दिया गया है, मतलब जब वो इस्टेब्लिश किया जाता है अकॉर्डिंग लॉ या आइज ऑफ लॉ या कानून की नज़रों में इसको माना जाता है पर्सन। और वो कौन सा पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, और इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो इसमें क्या आता है, जैसे फॉर्म का नाम, जैसे कि सीमा एंड नीमा लिमिटेड, सीमा एंड नीमा ने पार्टनरशिप फॉर्म इस्टेब्लिश किया। जैसे कि कंपनी, ठीक, कोई सा भी, जैसे आपका वर्लपूल और नाइका, कुछ भी, ये जो कंपनी, कोई सी भी कंपनी, इंस्टीट्यूट, बैंक, स्टेट बैंक, पीएनबी बैंक, कुछ जो भी नाम है ये सारे आर्टिफिशियल नेम में आएंगे। क्लब, एलआईसी कंपनी, ये जितने भी हैं वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में लिए जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, नाम से ही पता चला रिप्रेजेंट करना, यानी कि किसी चीज़, किसी भी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी किसी एक नाम से, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। जैसे कि अगर मानो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ अगर आपका फॉर्म है, ठीक है, और आपके फॉर्म में कम से कम 15 लोग काम करते हैं। अब उन 15 लोगों को जो सैलरी देनी है वो आपको अगस्त में देनी थी 30th, और अब तक आपने नहीं दिया, यानी कि
सितंबर तक नहीं दिया। तो जो 15 एम्प्लॉई हैं जिनका नाम है ABCD, कुछ भी आप नेम हो सकता है, तो ABC, तो ये जो 15 एम्प्लॉई हैं तो इनका एक अलग से जो नाम लिखोगे, इसको ये बोल सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी ड्यू टू स्टाफ, यानी कि जो 15 स्टाफ है उनकी जो सैलरी है वो अभी भी ड्यू है। तो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, किस जो आउटस्टैंडिंग सैलरी को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक, मतलब जो 15 एम्प्लॉई हैं उनको एक ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में मेंशन कर दिया जाता है। जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, अब जैसे कोई कंपनी है, अब आप मान लो आपकी जो फॉर्म है उसमें 15 एम्प्लॉई का आप इंश्योरेंस करवाते हो, तो इंश्योरेंस आपने पहले ही करवा दिया, तो आप एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में मेंशन कर दोगे कि प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक, इसी तरीके से एक्रूड इंटरेस्ट, आपने कमा तो लिया है, जो भी एम्प्लॉई हैं उन्होंने कमा लिया है बट उन्हें रिसीव नहीं हुआ है, तो ये भी एक्रूड इंटरेस्ट भी जाएगा किसमें, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। क्योंकि जैसे बहुत सारे जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने अपना काम तो कर लिया है बट उनको अभी सैलरी मिली नहीं है, सॉरी इंटरेस्ट मिला नहीं है सपोज़, तो इसको जो भी मान लो 15, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो 15 जो एम्प्लॉई हैं तो उनको एक ही में मेंशन कर दिया जाएगा कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या, एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक, इसी तरीके से अर्नड कमीशन, यानी कमीशन आपने अर्न नहीं किया है और तब भी अभी आपको रिसीव हो गया है। ठीक, तो ये भी जाएगा किसमें, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। एंड बात कर लेते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। तो इम्पर्सनल अकाउंट में दो है, एक तो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट जो नाम से पता चल रहा है, रियल, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि फॉर्म के एसेट को इंक्रीज़ करती है वो रियल अकाउंट में आता है। ठीक, जैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, स्टॉक, लैंड, ये सारी चीज़ें हैं वो फॉर्म के लिए क्या है, एसेट है। तो रियल अकाउंट को इस तरीके से कितने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट कौन कौन से हैं, यानी 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इंटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब होता है टेंजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अब क्या, जैसे बिल्डिंग है, लैंड है या फर्नीचर है, तो उसको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, यानी उनका फिजिकल है, मतलब अब फिजिकली वो एग्जिस्ट करते हैं। और इम्पर्सनल रियल अकाउंट में क्या आता है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं। अब किसी इंस्टीट्यूट की कितनी गुडविल है वो हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई स्कूल है, ठीक है, वो स्कूल कितना अच्छा है, मतलब लोग उसको कितने ज़्यादा पसंद करते हैं, कितनी अच्छी पढ़ाई होती है, ये सारी चीज़ें मिलाकर एक गुडविल बनती है। ठीक, जैसे अगर कोई भी दिल्ली पब्लिक स्कूल है, ठीक, अब वो दिल्ली पब्लिक स्कूल की गुडविल कितनी है, ये उसकी जो हम ये कह सकते हैं मार्क्स पे जो कैसे वो डील करते हैं, वो मतलब उसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो उस गुडविल को, जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, मतलब देख नहीं सकते कि उसकी गुडविल कितने % है, हम एक आइडिया लगा सकते हैं, तो वो गुडविल कहलाती है। और ये गुडविल आता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट में। जैसे पेटेंट को भी हम नहीं देख सकते हैं और सेम एज ए ट्रेडमार्क। सेकंड, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल नाम से ही पता चल रहा है कि नाम मात्र का, और नॉमिनल में वो सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड जो गेन आते हैं वो जो मिनिमम मीन्स 12 लेस ऑफ 12 मंथ तक आते हैं। जैसे कि अगर सपोज एक्सपेंसेस की बात करें तो जैसे रेंट आपने पे किया, आप अपने गोदाम का भी कर सकते हैं, या फिर आपने जो भी फॉर्म के लिए जो रेंट पे लिया है वो, सैलरी अगर हम दे रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और इसी तरीके से गेन या प्रॉफिट, जैसे आपने कोई चीज़ सेल किया तो सेल के बाद जो भी आपको प्रॉफिट हुआ वो आपका आएगा नॉमिनल अकाउंट में। सो आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा। सो थैंक यू। पर्टिकुलर एक रूल है जो कि इस रूल के बेसिस पे एंट्रीज पास आउट की जाती है। तो सबसे पहले जो पर्सनल अकाउंट है, जो 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट है, उसका बेसिकली 1 रूल है, वो यूनिफॉर्म रूल है। कौन सा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी पर्सन रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट करते हैं, एंड जो देता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से देखेंगे। एंड रियल अकाउंट
डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी फॉर्म में जो भी चीज़ें आती हैं एज ए एसेट उसको हम डेबिट करते हैं और जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट करते हैं। सेम नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो यानी जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको हम डेबिट करेंगे और जो लॉसेस हैं यानी फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम क्रेडिट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।